स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्रा ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। दर्शकों, सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी, जिन्होंने 15 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज्य ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। गुरुजी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आयुषी जी, मैं दर्शकों का स्वागत करता हूं और सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम सभी दर्शकों को। गुरुजी, आज हम जानेंगे आपसे कि आखिरकार जीवन में मांगलिक दोष का क्या प्रभाव पड़ता है और ये मांगलिक दोष आखिरकार है क्या? मांगलिक दोष को मंगल दोष कहते हैं। मंगल दोष तब उत्पन्न होता है जब कुंडली या चंद्र कुंडली में मंगल ग्रह पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में स्थित होता है। इसे कुजा दोष या भौम दोष भी कहते हैं। यह दोष वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो मंगल दोष के क्या कुछ प्रकार भी होते हैं? क्या कुछ मंगल दोष विभिन्न प्रकार के होते हैं और इसका प्रभाव क्या होता है गुरुजी जीवन पर? यदि कोई मांगलिक व्यक्ति है तो उसके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है? जी आयुष जी, मांगलिक दोष जो है वो 3 तरह का हम लोग बताते हैं। पहला जो मांगलिक दोष है वो आंशिक मांगलिक दोष है, जब केवल लग्न कुंडली में मंगल दोष हो और चंद्र कुंडली में ना हो जी। इसके प्रभाव से हल्के वैवाहिक संघर्ष और असहमति, मामूली वित्तीय और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका निवारण मंगल शांति पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, मंगल को व्रत और दान से किया जा सकता है। दूसरा जो मांगलिक दोष आता है आयुषी जी, वो पूर्ण मांगलिक दोष है, जब कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से मंगल दोष हो। इसके प्रभाव से गंभीर वैवाहिक संघर्ष, वित्तीय समस्याएं और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं जो हैं वो विकराल रूप ले सकती हैं। इसका निवारण कुंभ विवाह, मांगलिक व्यक्ति से विवाह, मंगल दोष निवारण पूजा से आसानी से किया जा सकता है। तीसरा जो दोष है वो प्रचुर मांगलिक दोष है, जब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में मंगल दोष हो और पाप ग्रह भी उन घरों में स्थित हो या उनकी दृष्टि हो। इसके प्रभाव से अत्यधिक वैवाहिक अस्थिरता, गंभीर वित्तीय हानि और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। इसका निवारण कुंभ विवाह, मंगल शांति पूजा, रत्न जैसे कि लाल मूंगा आदि धारण करके, मंगलवार को व्रत करके और दान करके भी किया जा सकता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष या मंगल दोष होता है तो क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्या कुछ समस्याएं आती हैं। गुरुजी, ये तो आपने बताया नकारात्मक प्रभावों का कैसे असर पड़ता है, हम जानेंगे और मैं दर्शकों को बताऊंगी कि क्या कुछ लाभ भी होते हैं। हाँ बिल्कुल आयुषी जी, मंगल दोष वाले व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता बहुत अधिक होती है। वह बहुत ही ऊर्जावान, साहसी और दृढ़ निश्चयी होता है और प्रतिस्पर्धा में बहुत ही ज़्यादा भाग लेने वाला या प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्ति होता है। ये व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। यानी कि इनमें बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। हाँ। ये तो आपने बताया कि ये गुण होते हैं। अब गुण अगर मंगल दोष के होते हैं तो गुण भी होते हैं। मंगल दोष बुरा प्रभाव डालता है तो अच्छा असर भी करता है। ये तो आपने हमें बुरा और अच्छा असर बता दिए। यदि मैं आपसे जानूं गुरुजी कि इसके उपाय क्या होते हैं निवारण के, वो आप कैसे अवगत कराएंगे हमारे दर्शकों को? जो प्रचलित जो उपाय है वो सबसे पहले कुंभ विवाह है। कुंभ विवाह में क्या करते हैं, मांगलिक व्यक्ति का पहले या तो केले के पेड़ से शादी कराते हैं या पीपल के पेड़ से शादी कराते हैं या विष्णु जी को एक घड़े के रूप में स्थापित करके कुंभ विवाह भी करते हैं या विष्णु जी का जो मूर्ति है उससे उनकी शादी कराई जाती है। दूसरा जो इसके लिए उपाय है वो है हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की पूजा करें। हम रत्न धारण करने की सलाह देंगे। हमारे अनुसार मूंगा रत्न जो है मांगलिक दोष के निवारण के लिए बहुत अच्छा है। व्रत और दान अगर करना चाहते हैं तो मंगलवार को व्रत रखें, लाल वस्त्र, मसूर की दाल और अन्य लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए। विशेष पूजा में मंगल दोष निवारण पूजा, नवग्रह पूजा
और महामृत्युंजय मंत्र जाप करके उसका हवन करें। तो ये तो आपने बताया कि इसके निवारण के क्या उपाय होते हैं, मांगलिक दोष आखिरकार क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसके गुण क्या होते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी गुरुजी कि आखिरकार मांगलिक दोष उत्पन्न ही क्यों होता है? ऐसी क्या स्थिति बन जाती है जहां मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है कुंडली में? लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में मंगल का मतलब प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में अगर मंगल स्थित है तो मांगलिक दोष बनता है। अगर पाप ग्रहों के प्रभाव के बारे में अगर बात करें, मंगल ग्रह पर पाप ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु आदि की युति हो या दृष्टि हो तो वो प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। अगर ग्रह स्थिति के अनुसार देखें, मंगल का अपनी शत्रु राशियों जैसे कर्क, तुला आदि में होना भी एक मांगलिक दोष को बढ़ावा देता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ रही है, मंगल पर शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति की दृष्टि हो तो दोष का प्रभाव कम हो जाता है। अगर युति की बात करें, अगर मंगल की शुभ ग्रहों के साथ युति है तो इस दोष के प्रभाव को कम आकलन किया जाता है। अच्छा, ये सारे आपने बताए। तो मैं अब आपसे जानूंगी कि मंगल दोष के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं हमारे जीवन में। देखिए, मंगल दोष के नकारात्मक प्रभाव जो है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अधिकतर ज्योतिषियों के पास अगर आप जाते हैं तो वो यही बताते हैं, जैसे अगर किसी की शादी में देरी हो रही है तो वो तुरंत यही कहते हैं कि आपको मांगलिक दोष हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि अगर मंगल दोष है तो विवाह में देरी जो है बहुत अधिक हो सकती है। वैवाहिक जीवन में इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में संघर्ष आ सकता है, बार बार झगड़े और बार बार परेशानियां जो हैं वो मंगलिक दोष की वजह से आ सकती हैं। धन हानि का भी एक यह दोष धन हानि और वित्तीय समस्याओं को पैदा कर सकता है, नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यानी इस तरह की समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, वैवाहिक जीवन को बहुत ही उथल पुथल में ला देती कर देती है। मंगल दोष सबसे ज्यादा वैवाहिक जीवन पर असर डालता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले लाभ की बात करी थी हमने, तो सकारात्मक प्रभाव किस तरीके के होते हैं? देखिए, सकारात्मक प्रभाव में अगर बात करें, सबसे पहले जो मंगल जिनका अगर अच्छा है तो उनमें नेतृत्व क्षमता जो है बहुत अधिक होगी। मंगल दोष वाले व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता जो है मतलब जन्मजात होती है जी। ऊर्जावान और साहसी होंगे, है ना, और दृढ़ निश्चयी भी होते हैं ऐसे लोग। और प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा वो है सक्रिय रहते हैं, हमेशा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले, हमेशा जुझारू प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो मंगल से ही मतलब प्रभावित होते हैं। और मंगल अगर किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा है तो कहीं ना कहीं ब्लड जो है उसका वो बहुत ही अच्छा प्रभावशाली होता है, हमेशा व्यक्ति ऊर्जावान रहता है जी। तो क्या मंगल दोष स्वतः ही खत्म हो सकता है? क्या मंगल दोष का प्रभाव स्वतः ही खत्म हो सकता है या कम हो सकता है? जी, कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनकी वजह से मंगल दोष का प्रभाव कम हो सकता है। मंगल का अपने मित्र ग्रहों के घरों में होना, अगर मंगल अपने मित्र ग्रहों जैसे मेष, वृश्चिक के घरों में है तो दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि अगर मंगल पर पड़ रही है, जैसे बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका प्रभाव कम भी हो जाता है। और विशेष स्थिति जैसे अगर व्यक्ति का जन्म मंगलवार को हुआ है तो मंगल दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो रहता है जी, ऐसा मानना है। तो गुरुजी से अगर हम बात करें मंगल दोष के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो वो उसका क्या महत्व है सर? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मंगल दोष का प्रभाव व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पड़ता है। अत्यधिक आक्रामकता, तनाव और विवादात्मक जो उसका व्यवहार जो है उसके कारण बन सकते हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में काफ़ी समस्याएं जो हैं उसको उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी उसके सामने आ सकती हैं जी। इससे पहले हमने बात की थी इसके निवारण की, तो क्या कुछ वैज्ञानिक निवारण भी है इसके? जी, वैज्ञानिक निवारण है। जैसे मनोवैज्ञानिक सलाह, जैसे हम कहें कि मंगल दोष से प्रभावित व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक सलाह या चिकित्सीय सलाह मिल सकती है ताकि वे गुस्से और तनाव को अपना नियंत्रित कर सकें। जैसे मंगल दोष जिसके होगा वो व्यक्ति क्या है, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक और तनाव युक्त रहता है,
और तनाव युक्त रहता है, ऐसे व्यक्तियों क्या है हम लोग कहते हैं ध्यान करने की हम लोग सलाह देते हैं कि आप ध्यान करें, जिससे आपका दोष जो है वो आप पर प्रभावित नहीं होगा। ऐसे क्या है कि जैसे जो उनका शादीशुदा जीवन है उसमें भी वो बहुत तनाव युक्त रहते हैं, जिसकी वजह से अगर वो इसको ध्यान की अगर जो थेरेपी है उसको अगर अपनाएं तो उनका प्रभाव कम हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करें। मंगल दोष वाले व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में लगाना चाहिए या लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसे कि खेल कूद, योग और ध्यान। हम लोग ज़्यादातर जो मंगलिक दोष से जब मंगल जिनका उच्च होता है या अच्छा होता है, हम लोग ये कहते हैं कि उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप जो है खेल कूद या सेना जैसे कार्य जो हैं उनमें शामिल रहिए, क्योंकि उनका जो ब्लड जो है, उनका जो रक्त है वो ऊर्जावान होता है। और अगर हम बात करें कि अगर मंगल दोष जो है एक अगर हम बात करें कि भाई मंगल दोष अगर किसी के अत्यधिक प्रभावी हो गया तो वो कहीं ना कहीं उसको क्या है कि वो अपने जो जीवन साथी है उस पर आक्रामक हो सकता है। तो ये कारण इसके बनते हैं, परंतु सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हैं। इसका प्रभाव शादीशुदा जीवन में नकारात्मक अधिक पड़ता है और शादीशुदा जीवन से पहले सकारात्मक अधिक पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सकारात्मक नकारात्मक, ये जो मांगलिक दोष होता है वो कहीं ना कहीं शादी में देरी करता है, परंतु हम लोग सकारात्मक अगर इसको देखें तो व्यक्ति क्या है ऊर्जावान या रक्त उसका बहुत अच्छा होता है, ये उसके लिए वो रहता है। परंतु ऐसा व्यक्ति जैसे क्या है कि अगर हम ये कहें कि किसी के मंगल जो है वो अच्छा है, अब मंगल किसी पत्नी पर अगर प्रभाव डाल रहा है तो वो कहीं ना कहीं उससे उच्च श्रेणी या उच्च गुस्से वाला होगा। अब ये क्या है पत्नी के लिए एक नकारात्मक हो सकता है, परंतु अगर उसको सेना में अगर हम भेज दें या उसको अगर खेल में अगर भेज दें तो यही चीज़ सकारात्मक हो सकती है, ये चीज़। तो ये सारे प्रभाव मंगल दोष के होते हैं। गुरुजी, एक सवाल मेरे जहन में आया है कि ऐसा कहा जाता है कि कुछ उम्र के बाद मंगल दोष खुद ही खत्म हो जाता है, या मंगल दोष की जो प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है मंगल दोष का एक उम्र के बाद। जैसे आपने बताया कि विवाह में काफ़ी समस्याएं आती हैं, काफ़ी अड़चन आती हैं, लेकिन यदि वो उम्र निकल जाए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है और किसी से भी शादी कर सकते हैं। कई जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि जैसे अगर चंद्र कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो वो क्या है आंशिक मांगलिक माना जाता है, तो उसका प्रभाव तो हम लोग खत्म करते हैं। पहले शादी की जो उम्र हुआ करती थी वो 21 वर्ष 22 वर्ष की उम्र होती थी, और अगर उम्र निकलने के बाद हम लोग कहते थे इसका प्रभाव कम हो गया तो शादी हो रही है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर शास्त्रगत देखा जाए तो प्रभाव कम नहीं होता, इसका निवारण ही एक उपाय है। या फिर मांगलिक दोष से जो व्यक्ति अगर वर और वधू या लड़का और लड़की दोनों अगर मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो उनकी शादी जो मिलान करके कराई जा सकती है, परंतु स्वतः खत्म नहीं होता, स्वतः खत्म नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि यदि वर मांगलिक है तो वधू भी मांगलिक होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये हम लोग कहते हैं कि अगर वर मांगलिक है तो वधू भी मांगलिक होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई मांगलिक नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर लड़की अगर मांगलिक है तो उसका विवाह जो है हम लोग घट विवाह ऐसे करते हैं। आजकल ये भी है कि तिरुपति बालाजी जैसे आपने सुने होंगे, उनको लक्ष्मीपति बालाजी बोला जाता है, भगवान विष्णु, उनका भी जो लॉकेट है वो भी व्यक्ति धारण कर सकते हैं शादी से पहले। परंतु अगर लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो लड़के का भी निवारण कराया जाता है, जैसे कि उसके निवारण में केली या अर्क, इनसे उनकी शादी कराई जाती है। ठीक है, तो ऐसे निवारण जो है करा के ही की जाती है। अगर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि दोनों मांगलिक हों तो उनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं दोनों ही अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से मैच खाते हैं। जैसे कि आप हैं और आप मतलब ऐसे जोड़े, अगर आपका जो जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो आप ही के जैसे प्रभावी हो तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। आपके अनुरूप अगर ना हो तो वो कहीं ना कहीं अड़चन पैदा हो सकती है, समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो गुरुजी, आपने तो अभी तक अपने जो अनुभव है उसमें कई उदाहरण देखे होंगे, तो क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप उदाहरण देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी हस्तियां हैं जो हम लोग रेफरेंस जैसे पढ़ते हैं कि पहले तो ऋषियों के रेफरेंस दिए जाते थे कि इस ऋषि की कुंडली में ये मांगलिक दोष थे। जैसे हम लोग अगर हस्तियों की बात करें तो कई सारी हस्तियां हैं जिनके जीवन में मांगलिक, जैसे महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी एक मांगलिक व्यक्ति थे। उन्होंने ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके अपने आक्रामक स्वभाव को शांत किया और अपनी ऊर्जा को सामाजिक सुधार की दिशा में लगाया। दिक्कतें उनको ये आई कि गुस्सा और आक्रामकता जो है उन पर बहुत हावी था, जिसकी वजह से वो कई सारे जिसमें जो है पहले मतलब उन्होंने कष्ट लिए देखे। अब ज्योतिष निवारण में हम ये कहेंगे, उन्होंने
जो है मंगल दोष की पूजा कराई। उन्होंने कई सारे इंटरव्यू में ये कहा भी कि हमने मंगल दोष की जो है पूजा कराई। अब लता मंगेशकर जी की बात करें, स्वर कोकिला हैं, है ना, मैं पहले उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनका नाम अगर आया है, क्योंकि प्रसिद्ध गायिका जो लता मंगेशकर जी है ना, दीदी, वो भी मांगलिक थी और उन्होंने अपने करियर और अनुशासन और में मतलब काफ़ी हद तक ऊर्जा लगाई, है ना, प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था, परंतु उनको जीवन में कहा संतुलन नहीं था। कहीं ना कहीं शादी में अड़चन जो है आई। कुछ लोग बताते हैं कि उनकी पहले शादी के लिए बातें चली या कुछ भी हुआ तो उसमें अड़चनें उनकी आई, है ना, वैवाहिक जीवन उनको नहीं मिल पाया और उन्होंने मंगल दोष की पूजा भी कराई। एक इंटरव्यू में उनके द्वारा भी ऐसा बताया गया जी। और भी जैसे उदाहरण जो हैं, जैसे हम लोग धीरूभाई अंबानी जो हैं प्रसिद्ध उद्योगपति, धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली में भी मंगल दोष था। उन्होंने अपनी आक्रामक ऊर्जा को व्यावसायिक सफलता की दिशा में चैनलाइज किया और बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त की। जो उनकी दिक्कतें थी वो आक्रामकता और प्रतिस्पर्धा जो है उनके अंदर बहुत अधिक हावी थी। और उन्होंने त्र्यंबकेश्वर नासिक में मंगल दोष की पूजा कराई, जिसके बाद उन्होंने निवारण हुआ। अब जैसे बहुत ही हम लोग बात करते हैं आजकल जो हम लोग फेमस टीवी एक्ट्रेस जो हैं ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक जो बच्चन हैं, उनकी जो शादी हुई तो उस समय जो ऐश्वर्या जी जो हैं वो मांगलिक थी तो उनके ये कयास जो ज्योतिषियों द्वारा लगाया गया था कि इनका वैवाहिक जीवन जो है वो संघर्ष में हो सकता है। तो जब उनका ये निवारण कराया गया तो आज आप देख भी रहे हैं कि मांगलिक दोष की वजह से पहले उनके ऐसे भाई, क्योंकि जो रील और रियल लाइफ में दोनों में अंतर है, उनकी जो रियल लाइफ है उसमें आपने ये देखें कि मतलब कई सारे उनके रिश्ते भी आए जो टूटे, है ना, उनके नाम जुड़े, तो उनको मांगलिक दोष की वजह से थोड़ी सी समस्याएं आई, परंतु बाद में जब उन्होंने मांगलिक दोष का अपना निवारण कराया तो उनके जीवन में अब खुशहाली है और अच्छी तरह से वो रह रही हैं। तो गुरुजी, आपने इतनी अहम जानकारियां दी, अपने अनुभव के माध्यम से, अपने उदाहरणों के माध्यम से हमारे दर्शकों को समझाया कि मांगलिक दोष क्या है, उसका निवारण कैसे हो सकता है, उसके उपाय क्या हैं, उसका लाभ क्या है और उससे असर क्या क्या पड़ सकता है। गुरुजी, मैं चाहूंगी कि आप कुछ निष्कर्ष और निकाल कर दें पूरे इस पैमाने का। जी आयुषी जी, मंगल दोष के ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों के अपने अपने महत्व हैं। ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिकित्सा का उपयोग करके मंगल दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और व्यक्ति को एक संतुलित और सफल जीने में मदद हो सकती है। तो दर्शकों, जाना आपने कि आखिरकार मंगल दोष क्या है। गुरुजी ने हमें बताया कि मंगल दोष का निवारण क्यों जरूरी है, वैवाहिक जीवन में मांगलिक दोष का क्या प्रभाव पड़ता है और बाकी जीवन में खुशहाली में क्या प्रभाव पड़ता है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। धन्यवाद आयुश्री, सभी दर्शकों का धन्यवाद और जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे दूसरे कार्यक्रम के साथ और दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।